नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। तो साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं इनके लेखक। साथियों, इसके पहले आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा, तो हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं इसके लेखक के अंतर्गत। साथियों, हम लोग देखेंगे सन 2020, 21 और 22 में ऐसी कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई है तथा इनके लेखक कौन कौन है। तो साथियों, ये जो हमारा टॉपिक है हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथियों, आज हम लोग देखेंगे हमारी सबसे पहली जो यहाँ पर पुस्तक आ जाती है, तो सबसे पहली साथियों हमारी पुस्तक हो जाती है वो है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। संविधान, संविधान, संस्कृति, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। कौन सी आ जाती है? यह हो जाती है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। अगर साथियों हम लोग इसके लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक हो जाते हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र साथियों इसके लेखक हो जाते हैं, यानी कलराज मिश्र के द्वारा यह पुस्तक जो है यह लिखी गई है। अगर साथियों हम लोग कलराज मिश्र की बात करते हैं तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कलराज मिश्र जो है वर्तमान समय में कहाँ के गवर्नर है, यानी वर्तमान समय में कहाँ के राज्यपाल है। साथियों, इसके बाद में हमारी जो दूसरी पुस्तक आ जाती है वो आ जाती है एक्चुअली आई मेट देम, एक्चुअली आई मेट देम ए मेमायर। तो साथियों, इसके बाद में हमारी जो दूसरी पुस्तक आज की आ जाती है वो आ जाती है एक्चुअली आई मेट देम ए मेमायर। साथियों, अगर हम लोग इसके लेखक की बात करेंगे, यानी ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो साथियों इसके जो लेखक हो जाते हैं हो जाते हैं गुलजार। तो साथियों आप लोग गुलजार का असली नाम बताएंगे, यानी कहने का नाम इनका गुलजार है, लेकिन वास्तविक नाम इनका गुलजार का क्या है। साथियों, अगर हम लोग गुलजार के वास्तविक नाम की बात करते हैं तो इनका वास्तविक नाम हो जाता है संपूर्ण सिंह कालरा। एक बार साथियों फिर से आप लोग सुने, इनका वास्तविक नाम हो जाता है संपूर्ण सिंह कालरा। और इसके बाद में साथियों हमारी तीसरी बुक आ जाती है इकोनॉमिस्ट गांधी। कौन सी आ जाती है? इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट गांधी। तीसरी बुक साथियों हमारी आ जाती है इकोनॉमिस्ट गांधी। अगर हम लोग इसके लेखक की बात करते हैं, यानी इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है, तो इस बुक के लेखक हो जाते हैं जयतीर्थ राव साथियों इसके लेखक हो जाते हैं। इसके बाद में साथियों हमारी जो अगली बुक आ जाती है, अगली बुक साथियों हमारी आ जाती है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। काफी चर्चाओं में रहने वाली ये बुक है, आप लोगों ने भी काफी पहले पढ़ा होगा। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। कौन सी आ जाती है? शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। अगर साथियों हम लोग इसके लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक हो जाते हैं डॉक्टर प्रभलीन सिंह, यानी डॉक्टर प्रभलीन सिंह के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। डॉक्टर प्रभलीन सिंह, यानी डॉक्टर प्रभलीन सिंह के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और साथियों इसके बाद में हमारी अगली पुस्तक आ जाती है, अगली आ जाती है द कस्टोडियम ऑफ ट्रस्ट। द कस्टोडियम ऑफ ट्रस्ट। कौन सी आ जाती है? द कस्टोडियम ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमायर। तो साथियों हमारी अगली बुक आ जाती है द कस्टोडियम ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमायर। अगर साथियों हम लोग इसके लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक हो जाते हैं रजनीश कुमार। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रजनीश कुमार कौन है वर्तमान समय में। कौन ये रजनीश कुमार है जिनके द्वारा बुक लिखी गई है द कस्टोडियम ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमायर। और साथ ही इसके बाद में हमारी अगली बुक आ जाती है, अगली बुक हमारी जो आ जाती है वो है द बैटल ऑफ रेजांगला। द बैटल ऑफ रेजांगला।
कौन सी आ जाती है? आ जाती है द बैटल ऑफ रेजांगला। अगर साथियों हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये बुक जो है कुलदीप यादव जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कुलदीप यादव के द्वारा ये बुक लिखी गई है। कुलदीप यादव के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो कौन सी? द बैटल ऑफ रेजांगला। ये जो साथियों बुक है ये कुलदीप यादव के द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद में हमारी अगली बुक आ जाती है, वो आ जाती है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। कौन सी आ जाती है? आ जाती है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। द फ्रैक्चर्ड हिमालय। अगर साथियों हम लोग द फ्रैक्चर्ड हिमालय की बात करते हैं तो ये जो बुक हमारी हो जाती है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है निरुपमा राव के द्वारा। किसके द्वारा? निरुपमा राव के द्वारा साथियों ये बुक लिखी गई है। यानी द फ्रैक्चर्ड हिमालय जो है ये है निरुपमा राव के द्वारा लिखी गई है। साथियों हमने देखा संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ये कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई है, यानी उनकी बुक है। उसके बाद में आ जाती है एक्चुअली आई मेड देम ए मेमायर, ये गुलजार के द्वारा लिखी हुई बुक है, यानी गुलजार की बुक है। और उसके बाद में साथियों हम लोग देखेंगे अगली आ जाती है इकोनॉमिस्ट गांधी, ये जयतीर्थ राव की लिखी हुई बुक है। उसके बाद में हमारी अगली आती है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर प्रभलीन सिंह के द्वारा लिखी हुई बुक है। और साथियों इसके बाद में अगली हमारी बुक आ जाती है द कस्टोडियम ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमायर, यह रजनीश कुमार जी के द्वारा लिखी हुई बुक है। अगली बुक आ जाती है द बैटल ऑफ रेजांगला, ये कुलदीप यादव के द्वारा लिखी हुई बुक है। और साथियों इसके बाद में हमारी जो बुक आ जाती है वो है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, ये निरुपमा यादव के द्वारा लिखी हुई बुक है। और साथियों हम लोग देखेंगे अगली और आगे हमारी जो बुक आ जाती है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगली हमारी जो बुक आ जाती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथियों अगली हमारी बुक आ जाती है, अगली साथियों हमारी बुक आ जाती है माई लाइफ इन फुल फैमिली, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली, फुल वर्क फैमिली, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर, एंड अवर फ्यूचर। कौन सी आ जाती है साथियों? अगली हमारी बुक आ जाती है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। अगर इसकी साथियों हम लोग बात करेंगे तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है इंदिरा नूई के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा नूई के द्वारा साथियों ये बुक लिखी गई है, यानी इंदिरा नूई के द्वारा रचित ये बुक है। और साथियों इसके बाद में अगली हमारी बुक आ जाती है 400 डेज, यानी 400 डेज। अगर साथियों हम लोग इनकी बात करेंगे तो ये किसकी बुक हो जाती है? ये हो जाती है चेतन भगत की। चेतन भगत को आप लोग जानते होंगे, काफी लोग जानते होंगे चेतन भगत। चेतन भगत की साथियों बुक हो जाती है 400 डेज, यानी 400 डेज। और इसके बाद में अगली साथियों हम लोग बुक की बात करेंगे तो आ जाती है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। कौन सी हो जाती है? ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। अगर साथियों हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये बुक जो है ये झुंपा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? झुंपा लाहिड़ी के द्वारा साथियों ये बुक लिखी गई है। और हम लोग अगली बुक की बात करेंगे तो अगली हमारी बुक आ जाती है भारत में मानवाधिकार, भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद, भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद, भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद। अगर साथियों भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद बुक की बात करेंगे, यानी ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक जो है ये लिखी गई है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा साथियों ये बुक लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद जो बुक है ये सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई है, यानी इसके जो लेखक हैं सुब्रमण्यम स्वामी हैं। और साथियों उसके आगे हमारी जो अगली बुक आ जाती है वो आती है बुलेट्स ओवर बॉम्बे, बुलेट्स
बुलेट्स बुलेट्स ओवर बॉम्बे, कौन सी है? बुलेट्स ओवर बॉम्बे। सत्या एंड द हिंदी फिल्म बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, सत्या एंड द हिंदी फिल्म, सत्या एंड द हिंदी फिल्म, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। गैंगस्टर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्या होता है गैंगस्टर? कौन बताएगा? बताइए क्या होता है गैंगस्टर? यानी बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। अगर साथियों हम लोग इनके लेखक की बात करते हैं, यानी इस बुक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाते हैं उदय भाटिया। यानी उदय भाटिया के द्वारा साथियों ये बुक लिखी, उदय भाटिया के द्वारा ये बुक लिखी गई है। यानी ये जो बुक है ये उदय भाटिया की बुक है। और साथियों इसके बाद में हमारी अगली बुक आ जाती है गीता गोविंदा, गीता गोविंदा, जयदेव डिवाइन उड़ीसी, कौन सी आ जाती है? गीता गोविंदा, जयदेव डिवाइन उड़ीसी। तो साथियों अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये जो बुक है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा यह बुक लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? गीता गोविंदा, जयदेव डिवाइन उड़ीसी। ये जो बुक है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी की बुक है। और साथियों इसके बाद में हमारी कुछ बुकें आज की और रह जाती है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगली बुक साथियों हमारी कौन सी आ जाती है? अगली बुक जो हमारी है इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। साथियों हमारी अगली बुक आ जाती है द ब्लाइंड मैट्रियार्क, द ब्लाइंड मैट्रियार्क। कौन सी आ जाती है? द ब्लाइंड मैट्रियार्क। अगर साथियों हम लोग इसके लेखक की बात करेंगे, ये बुक किसकी है? तो ये बुक है नमिता गोखले की, साथियों ये बुक है। यानी द ब्लाइंड मैट्रियार्क जो बुक है ये नमिता गोखले की बुक है। और इसके बाद अगर हम लोग अगली बुक की बात करेंगे तो अगली बुक हो जाती है द ब्लाइंड मैट्रियार्क, यानी नमिता गोखले की ये बुक हो जाती है। और उसके बाद जो हमारी अगली बुक है वो है ए कड लाइफ द मेमोयर, यानी ए कड लाइफ द मेमोयर। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, यानी ये किसकी बुक है? तो ये बुक आ जाती है वीर सांधवी। किसकी आ जाती है? वीर सांधवी की साथियों ये बुक आ जाती है। और इसके बाद में हमारी अगली बुक आ जाती है, यानी आज की जो लास्ट बुक आ जाती है वो है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। तो कौन सी आ जाती है? नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। अगर साथियों हम लोग बात करेंगे ये बुक किसकी है, तो ये बुक है एंजेलिना जोली। किसकी है? एंजेलिना जोली की साथियों ये बुक हो जाती है। किसकी हो जाती है? एंजेलिना जोली। साथियों हमने देखा द ब्लाइंड मैट्रियार्क बुक जो है ये है नमिता गोखले की। एक कड लाइफ द मेमोयर, अगर हम लोग इस बुक की बात करेंगे तो बुक हो जाती है वीर सांधवी की। और उसके बाद में नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ये बुक हो जाती है एंजेलिना जोली। साथियों इसी के साथ में आज हमारा जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक का जो आज का ये सेकंड पार्ट है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो साथियों पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।